करते हैं ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये धीरे धीरे करके सॉफ्टन होते जाते हैं जब जैसे जैसे आप इनको टेम्परेचर देते जाते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी यानी कि कट कैसे होते हैं ये, व्हेन कट विद शार्प एज्ड tool they split into two pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth। जब भी आप इसे कट करोगे तो न्यूली जो जनरेट स्पेस दिखेगा कट करने के बाद वो कैसा दिखेगा आपको, एकदम स्मूथ दिखेगा, प्लेन दिखेगा, इरेगुलर सरफेस आपको नहीं मिलेगा उसमें आपको देखने को। ठीक है, यहाँ देखें व्हेन कट विद द शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस। अब इनके बीच में हमें इरेगुलर सरफेसेस देखने को मिलेंगे, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो वहां से भी आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं इसके मॉलिक्यूल्स जो अरेंज हुए हैं वो इरेगुलरली अरेंज हुए हैं। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव अ डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि एक डेफिनेट हीट पर ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मेल्ट हो जाते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, कि अब अलग अलग अमोर्फस सॉलिड जो है अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। एनाइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जबकि ये क्या रहते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर रहते हैं। अब एनाइसोट्रोपिक क्या होती है वो मैं आपको अभी स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी आगे। इससे पहले हम नेचर की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो नेचर रहता है वो ट्रू सॉलिड्स है, यानी कि इनका एक स्पेसिफिक टाइम है कि हाँ इतने में ये मेल्ट हो जाएंगे, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट को ये दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे अमोर्फस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड। स्यूडो सॉलिड्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ना तो सॉलिड है ना ही पूरी तरह से ये लिक्विड हैं, और इसीलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा मूविंग रहते हैं लिक्विड की तरह। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं आपको इजी सा बताती हूँ। जो भी हमारे ग्लास के जो हैंडल्स होते हैं पुराने दरवाजों में लगे हुए, अगर काफ़ी टाइम हो गया है, अगर उसके ऊपर जैसे धूप पड़ती है तो आप देखोगे कि वो नीचे वाले एज से उसका जो नीचे वाला हिस्सा रहेगा वो काफ़ी थिक हो चुका होता है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो पतला हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे उनको ग्रेजुअली टेम्परेचर लगता जाता है सन रेज का, जो उन्हें टेम्परेचर लगता है उसके कारण वो थोड़ा थोड़ा मोल्ट होता रहता है, मेल्ट होता है।